जय सनातन, भारत माता की जय, जय श्री राम। आज हम बात करेंगे वेद पुराण पर। सनातन कितना पुराना है और उसके कितने अंग हैं और क्या उनका स्वरूप है, तो हम बात करते हैं। तो हमारा धर्म जो शुरू होता है वो सनातन है, वैदिक धर्म है, सनातन है। हिंदू धर्म तो ही है, इंडस से इंडस हिंदू हुआ। तो हमारा जो मेन धर्म, मुख्य धर्म है वो है सनातन वैदिक धर्म, जिसको हम वैदिक कर्मकांड के नाम से भी जाने जाते हैं। और सनातन धर्म यानी सनातन, जो कभी न मिटने वाला, हमेशा अजर अमर और स्थिर है, वो है सनातन। सनातन धर्म जो है उसका प्रमाण है वो कभी नहीं मिटता है, अजर अमर है और स्थिर है, उसका नाम है सनातन धर्म। तो हम बात करते हैं। आइए, हमारे मेन मुख्य कौन कौन से ये धर्म के अंग हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। आपको सभी को जानना चाहिए, अपने बच्चों को बताना चाहिए, आगे शेयर भी करना चाहिए और सबको बताना चाहिए कि हमारे धर्म के मुख्य अंग कौन से हैं और उनमें क्या क्या है। तो आइए हम बात करते हैं। हमारे मुख्य धर्म के सनातन के अंग है चार। वो है चार वेद, चार धाम और सब प्रकार से हमको बताई है। तो चार वेद में अपने आते हैं। पहला है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद और चौथा है अथर्ववेद। अब ये चारों वेदों में पूरी सृष्टि रमी हुई है, बसी हुई है, निर्माण है और सब पूरा इसमें पूरी सृष्टि का संरचना और विरचना दोनों 18 ही पुराणों में और चार वेदों में समाया है। वो चार वेद संस्कृत में है, संस्कृत देवताओं की भाषा है। सनातन की भाषा कौन सी है? वैदिक भाषा संस्कृत। आप ऐसे बोलोगे तो कोई सुनने वाला नहीं, लेकिन आप गम गणपतये नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः, तो ये देवताओं की भाषा। अगर आप उसको भोग लगा रहे हो या आप उसको कुछ चढ़ा रहे हो, तो जैसे बालाजी महाराज है तो हम हनुमंते नमः, रुद्रात्मकाय हुम फट स्वाहा, तो इससे वो आपका प्रसाद वगैरह जो भी है वो ग्रहण करते हैं। तो ये इनका अंग है। तो देवताओं की भाषा है संस्कृत और संस्कृत से ही वो उनको समझ में आता है। तो चार वेद में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद है। तो ये मुख्य वेद है। इनकी कठिन संस्कृति होने के कारण इनको थोड़ा सा हल्का संस्कृत में रूप दिया हमारे वेद व्यास जी ने। इनका रूपांतरण किया, मतलब रूपांतर किया इनका, वापस इनको डिवाइड किया, भाग किया इनका। और इनको 18 पुराणों में सरल भाषा में, जिसको अपन बोलते हैं सरल भाषा में, 18 पुराणों में इनको लिखकर जनता के हित में, सनातन के हित में और मनुष्य के आत्मकल्याण के हित में इन्होंने लिखा। जो आप सब जानते हैं वो 18 पुराण, उनके मैं नाम बताता हूँ। सबसे पहला पुराण है ब्रह्म पुराण, ब्रह्मा जी के द्वारा लिखा हुआ ब्रह्म पुराण। फिर है पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण और भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, लिंग पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण और गरुड़ पुराण। ये आपके 18 पुराण जो मैंने बताए वो हो गए हैं। इनके अलावा 6 शास्त्र और हैं। अगर आज संविधान इन पुराणों के अनुसार जो लिखा जाता तो किसी के साथ अन्याय नहीं होता। किसी भी सामाजिक विशेष के लिए कोई भी अन्याय नहीं होता, हमेशा न्याय मिलता। लेकिन भारत का संविधान डुप्लीकेट लिखा हुआ, कॉपी किया हुआ है, जिन्होंने इंग्लैंड से जो अपनी संस्कृति नहीं है हम पर थोपी गई है, वो संविधान हम पर लिखा गया है। तो न्याय कहाँ से मिलेगा? अब भारत के जो विशेष 6 अंग हैं, 6 जो दर्शन हैं, उनके अनुसार अगर अपन चलते हैं, किसी के साथ अभी तक अन्याय हुआ होता ही नहीं। तो पहला है, 6 शास्त्र हैं, उसमें से पहला है न्याय। जो न्याय हमारे भारत में हमारे अनुसार नहीं है। आज आप जानते हैं कोर्ट कचहरी में न्याय हाथ में नहीं मिलता। उनके अलावा वो दूसरे देश का कानून है जो थोपा गया है, जो आप पर आपको लादे जा रहे हैं, आप भी अनुसार करने जा रहे हैं। इसलिए सबसे पहले है हमारे संविधान में न्याय प्रक्रिया को सुधारने की, ये सरकार को ध्यान देना चाहिए। दूसरा है वैसे भी क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा पूरा। फिर है सांख्य, जिसको अपन गणित वगैरह भी बोलते हैं, सांख्य। योग, जो भारत आज योग के मामले पूरा देश में विश्वविख्यात हो गया। योग दिवस भी मनाया जा रहा है मोदी सरकार आने के बाद में। बहुत ही योग को बहुत महत्वपूर्ण अंग मानकर उनको योग दिवस की रूप में विशेष दिन मनाया जाता है। ये सरकार के लिए हम आभारी हैं। मीमांसा और वेदांत,
ये 6 दर्शन हैं। तो आपने समझा आज भारत के सनातन के मुख्य अंग कौन कौन से हैं। अपने बच्चों को, अपने पड़ोसियों को और अपने देश के सनातनी को ये बिल्कुल याद रखना चाहिए और आगे भी शेयर करना चाहिए। जय श्री राम। वापस अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ मिलेंगे। सनातन के जानकारी और देश की जानकारी और इतिहास की जानकारी के साथ अपन वापस मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। जय श्री राम।